तो जब हमें ये मालूम नहीं रहेगा, हमारी औलाद को मालूम नहीं रहेगा कि ख़त्म नबूवत क्या है, अल्लाह के नबी की ज़ात क्या है, अगर कोई झूठा दावा करने वाला उठकर कल सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर दावा कर देगा, हमारी नौजवान नस्लें कितनी ऐसी हैं जो इन चीज़ों के अंदर मुलव्विस हैं। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद, हम ख़त्म नबूवत की हिफाजत के अमी है, हम जिंदा बेदार है मुर्दार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज के ऊपर जलवा फ़रोज़ ज़ेर सरपरस्त मोमिनाबाद शहर के नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक़ साहब, हाफिज़ यूसुफ़ साहब, हज़रत मौलाना जमील साहब और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि अभी कुछ देर ही पहले हाफिज़ साहब ने ख़त्म नबूवत के ऊपर आपको मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि वक्त की बड़ी तंगी है और नज़ाकत भी है, इसलिए कम वक्त के अंदर ख़त्म नबूवत ये आपको बता दी। मोहतरम सामीन इकराम, ख़त्म नबूवत का मसला आज से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया से गए थे, आपके जाने के फ़ौरन बाद ही ये ख़त्म नबूवत का मसला उठकर खड़ा हो गया। उस ज़माने के अंदर सबसे पहले अगर नबूवत का किसी ने दावा किया, हम सबसे पहले इस बात को समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली से इरशाद फरमा रहे हैं, ए अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ए अली, तुम आप मेरे लिए ऐसे हो जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआविन और मददगार हज़रत हारून थे और वो नबी थे। ए अली, लोग इस बात के अंदर मुलव्विस न हो जाएं कि जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, ऐसे भी हज़रत अली नबी हैं। फ़ौरन अल्लाह के नबी ने कहा, वाना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ए अली, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अल्लाह ने इस नबूवत के दरवाज़े को बंद कर दिया, क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। और आपने सहाबा को यह इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उस ज़माने के अंदर 30 झूठे कज़्ज़ाब लोग ऐसे होंगे जो इस बात को कहेंगे कि मैं नबी हूँ, जो इस बात को कहेंगे कि मैं महदी हूँ, जो इस बात को कहेंगे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद अल्लाह ने इस नबूवत के दरवाज़े को बंद कर दिया, क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर इस ज़मीन के ऊपर अगर कोई नबी का दावा करेगा, कोई महदवियत का दावा करेगा, कोई ईसाइयत का दावा करेगा, तो वो अपने इस दावे में झूठेदार होगा। ये आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि यूट्यूब के ज़रिए से सोशल मीडिया, वर्क मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम चीज़ों के ज़रिए से कुछ ऐसे स्कॉलर्स आ गए हैं दुनिया के अंदर जो हमारी नौजवान नस्लों के ईमान को गारत कर रहे हैं। एक ईमान वाला ये समझ रहा है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं हज और उम्रा कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का जो अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम की तमाम चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसका अक़ीदा ये बनता जा रहा है कि फ़ुला महदी है, फ़ुला ईसा अलैहिस्सलाम है, फ़ुला अल्लाह के नबी हैं। ये ईमान का ताल्लुक़ इससे जुड़ा हुआ है। अगर किसी के जहन के अंदर ये बात आ भी जाती है कि मैं नबी हूँ,
फ़ुला नबी है, महदवियत है, ईसाइयत है, तो कहा कि ऐसे शख्स को डबल कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। उलमा ने लिखा कि कोई अगर इस बात का दावा करेगा तो वह ईमान से और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए हम अपनी औलाद को ये समझाएं कि ख़त्म नबूवत इतना नाजुक मसला है, इतना हसास मसला है कि ये हमारी नौजवान नस्लें यूट्यूब के ज़रिए से, नौजवान तबका, उर्दूदान तबका, जितने लोग ऐसे हैं, ये यूट्यूब के ज़रिए से कुछ लोगों को सुनकर, जैसे इंजीनियर मिर्ज़ा अली हो गया, जैसे हाफिज़ साहब ने बताए कि यूनुस अल गोहर शाही हो गया, शकील बिन हनीफ हो गया, जावेद अहमद गामिदी हो गया, अदीम साहिल हो गया, और फितना इनकार हदीस हर वक्त हमारे शहर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मुंह उठा रहे हैं। तो जब हमें ये मालूम नहीं रहेगा, हमारी औलाद को मालूम नहीं रहेगा कि ख़त्म नबूवत क्या है, अल्लाह के नबी की ज़ात क्या है, अगर कोई झूठा दावा करने वाला उठकर कल सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर दावा कर देगा, हमारी नौजवान नस्लें कितनी ऐसी हैं जो इन चीज़ों के अंदर मुलव्विस हैं। अभी रमज़ान का मसला है कि 20 रकात तरावी है या 8 रकात तरावी है, इसमें हमारा नौजवान पड़ा हुआ है। और ऐसे ऐसे अकायद हैं इन लोगों के, इंजीनियर मिर्ज़ा अली बोलो और जावेद अहमद गामिदी बोलो, बिल्कुल इस्लाम से अलग थलग इनके नज़रियात हैं। यहाँ तक कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली, जिसको सारी दुनिया के लोग और नौजवान तबका सुनता है, वो ये कहता है नऊज़ बिल्लाह, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से अल्लाह नाराज़ है। वो सहाबा जो इस्लाम की जड़ है, वो सहाबा जो इस्लाम की बुनियाद है, जिस तरीके से एक घर को बनाने के लिए उसके पाए की ज़रूरत होती है, वो घर बग़ैर पाए के नहीं रह सकता, ऐसे ही सहाबा ये इस्लाम की जड़ है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा अली और जितने ऐसे लोग हैं, ये सहाबा को गाली गलौज करते हैं और हमारी नौजवान नस्लों के जहन को ख़राब करके उनके अक़ीदे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए माँ बाप भी और तमाम हमारी नौजवान नस्लें और ख़ुसूसन हमारी मस्तूरात माएँ बहनें, इन लोगों को सुनने से, इनके ऊपर, इनकी बातों पर अमल करने से हम अपने औलाद की और सारे ख़ानदान की और अपने ख़ुद ईमान की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम फितनों से और क़यामत तक आने वाले जितने भी दज्जाली फितने हैं, उन तमाम फितनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की और सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत ही देर से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन सी खुशनसीब तालिबा हैं कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को याद किया और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। उससे पहले हमारे प्रोग्राम के ज़ेर सदर, ज़ेर सरपरस्ती जो हैं हमारे शहर के नौजवान आलिम दीन और सदर जमीयत उलमा अम्बा जोगाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर हसन साहब इशाती दामत बरकातुहुमुल आलिया, अब हम अनकरीब हज़रत को सुनेंगे और हज़रत हमारे सामने तमाम चीज़ें बयान करेंगे। इसलिए हम अपनी जगहों के ऊपर बैठे रहें और सुनते रहें। इंशाअल्लाह अनकरीब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा।